मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए हम अपना कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स। हमने अपने जो अटलांटिक महासागर था, अटलांटिक महासागर के अंदर हमने कटक की बात कर ली थी कि कटक कहाँ कहाँ है, क्या क्या उनके नाम है, सारी चीज़ें हमने देख ली थी। नेक्स्ट जो आपके आते हैं वो आते हैं बेसिन। बेसिनों का निर्माण हम पढ़ चुके हैं, पहले हमने इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था जो बेसिन थे। अब देखेंगे हम कि अटलांटिक महासागर के अंदर कौन कौन से बेसिन मिलते हैं। ठीक है, देखिए अटलांटिक महासागर में अगर बात करें तो कई छोटे छोटे बेसिनों का निर्माण, बहुत सारे बेसिन मिलेंगे आपको अटलांटिक ओशन के अंदर जिनका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब एक एक को वही चीज़ है कि हम लोग मैप से देखते हुए चलेंगे और मैप के अंदर ही उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, ठीक है, मैप में इसको देखते हुए चलेंगे कि मैप के अंदर ही इसका कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें दी गई। ये देखिए आप समझ गए ना, ये हमारा कौन सा है, अटलांटिक महासागर है। ये पूरा जो है देखिए मैं हाईलाइट कर देती हूँ क्योंकि शायद आपको कैमरे में इसमें कम दिखाई दे। ये जो बीच का भाग है ये हमारा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। ये हम बात कर चुके थे कि कौन सी थी, 0 डिग्री थी। ठीक, अब 0 डिग्री से उत्तर में बात करेंगे तो उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण की बात करेंगे तो दक्षिणी अटलांटिक। ठीक है, अब देखिए हम इसके बेसिनों की बात करते हैं। जैसे हमने देखिए कल की चीज़ें आपको रिवाइज करनी हो तो देखना यहाँ पर कि जो हमने कटक देखे थे उसको इसमें मैप में ही पूरा हमने हाईलाइट किया था, उसी प्रकार से हम इसमें भी हाईलाइट करते हुए चलेंगे। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर है आपका कैनारी बेसिन, कैनारी बेसिन। ठीक, नाम याद होने चाहिए आपको, कैनारी बेसिन। दूसरा इसी के पास में है आपको कौन सा, गायना बेसिन। ठीक, तीसरा आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका का बेसिन, तो ये यहाँ है आपका उत्तरी अमेरिकी बेसिन। ठीक, उत्तरी अमेरिकी बेसिन। फिर आता है आपका यहाँ पर लेब्राडोर बेसिन, लेब्राडोर बेसिन, लेब्राडोर हो गया। फिर आता है आपका ब्राज़ील। अब आपको देखिए अभी तक जब हम उत्तरी की बात कर रहे थे, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो कनारी बेसिन हो गया, गायना बेसिन, उत्तरी अमेरिकी बेसिन और लेब्राडोर बेसिन। ठीक, दक्षिण अमेरिका में आ जाइए। अब आप ब्राज़ील की बात आते हैं, यहाँ बना देंगे कि यहाँ क्योंकि ब्राज़ील का पूरा भाग है ये, तो यहाँ पर कौन सा है अपना ब्राज़ील बेसिन। और बेसिन क्या होते हैं इनके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, कटक बेसिन सारी चीज़ों के बारे में। ब्राज़ील बेसिन हो गया। उसके बाद आप देखेंगे इधर की साइड अगुल्हास बेसिन, कौन सा है, अगुल्हास बेसिन। ठीक, अगुल्हास हो गया। ये जो है ये वॉल्विस कटक और अटलांटिक, जो हमारा अटलांटिक और अंटार्कटिक कटक के बीच में स्थित है, जो हमने कल डिस्कस किया था। देखिए ये तो था हमारा वॉल्विस कटक और यहाँ था अटलांटिक अंटार्कटिक कटक। इन दोनों के बीच में क्या है हमारा, अगुल्हास बेसिन के रूप में ये स्थित है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। बेसिन पता चले कौन कौन से बेसिन हैं आपके यहाँ पर अटलांटिक महासागर के अंदर। उत्तर के अंदर कनारी बेसिन, गायना बेसिन, उत्तरी अमेरिकी बेसिन और लेब्राडोर बेसिन। दक्षिण की बात करें तो ब्राज़ील बेसिन और अगुल्हास बेसिन के रूप में इनका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, ये तो थे आपके क्या, जो हमने बात की थी, जो हम स्थलाकृतियाँ पढ़ रहे थे ना, तो उसमें हमने कटक देख लिए, बेसिन देखी। अब महाद्वीपीय निमग्न तट की बात करें, अटलांटिक महासागर में अगर निमग्न तट की बात करें तो देखिए हम दूसरा मैप ले लेते हैं। ये देखिए इस मैप में बात कर लेते हैं। आप अटलांटिक महासागर तो समझ गए ना कि कौन सा है हमारा। देखिए वापस बना देते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बीच का भाग कौन सा है हमारा, अटलांटिक महासागर। अब हमें निमग्न तट की बात करनी है। निमग्न तट पता है हमें कौन से होते हैं। एक तो अटलांटिक महासागर के जो निमग्न तट हैं वो मत्स्य भंडार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, मत्स्य भंडार के लिए। और अगर देखें तो इन निमग्न तटों की विशेषताएं प्रमुख क्या क्या हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर लीजिए, उत्तरी अटलांटिक जो महासागर है इसमें पूर्वी भाग और ये पश्चिमी भाग, इन दोनों भागों पर ही चौड़े निमग्न तट मिलते हैं।
इस वाले भाग में भी और इस वाले भाग में भी निमग्न तट जो हैं वो चौड़े मिलते हैं। क्यों मिलेंगे चौड़े? हमने बात की थी कि जहाँ पर्वत श्रेणी आ जाए तो वहाँ पर तो निमग्न तट सकड़े हो जाते हैं, और जहाँ पर खुले मैदान हो, नदियाँ हो, वहाँ पर कैसे होंगे? हमारे निमग्न तट चौड़े होंगे। यहाँ पे कोई पर्वत है? नहीं है, तो यहाँ पर जो निमग्न तट होंगे वो चौड़े होंगे, इधर भी निमग्न तट चौड़े होंगे। उत्तरी भाग समझ में आई ये चीज़? अब देखिए, इसी वजह से यहाँ पर क्या है, हमारे मत्स्य भंडार बहुत फेमस है यहाँ के, ठीक है। अब देखिए दूसरा, दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका का जो दक्षिणी पूर्वी जो भाग है, यहाँ वाला जो ये वाला जो भाग है, इस पर चौड़े निमग्न तट पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी वही गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी। जलधाराएं आपका टॉपिक है, हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इसको बाद में। गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मत्स्य अनुकूलता मिलती है। मत्स्य पालन यहाँ भी सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपकी कि भाई यहाँ पर निमग्न तट चौड़े हैं, यहाँ चौड़े हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है, क्लियर हो गई निमग्न तट वाली। अब देखिए, निमग्न तट की बात करें तो उत्तरी अमेरिका का जो दक्षिणी पूर्वी तट है, ये वाला दक्षिणी पूर्वी तट, यहाँ पर क्या होती है कि फ्लोरिडा जो हमारी धारा जाती है, फ्लोरिडा आपको ये बाद में समझ में आएगी धाराएं, फ्लोरिडा या फिर जो गल्फ स्ट्रीम की धारा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कम चौड़ा क्या मिलता है अपना, यहाँ पर निमग्न तट यहाँ कम चौड़ा है, बल्कि यहाँ अधिक चौड़ा मिलेगा, यहाँ पर कम मिलेगा। इन निमग्न तटों पर कई जो है आंतरिक सागर और सीमांत सागर भी पाए जाते हैं। जो ये निमग्न तट बनाए गए हैं, इनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे सागर भी मिलते हैं, जिसकी वजह से इनकी आकार के अंदर जो है वृद्धि या फिर कमी पाई जाती है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अब देखिए, अब मैं एक दो चीज़ें हैं जो आपकी इसमें आपको मैप में देखनी है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में अगर हम बात करें, एक मिनट आप इसका मैप ही निकाल लेते हैं ताकि आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती जाएगी। उत्तरी अमेरिका में बात करें, देखिए ये रही आपकी हडसन की खाड़ी, मैप में पता होनी चाहिए आपको, हडसन की खाड़ी। एक आएगा आपका बाल्टिक सागर आपका इधर है, ठीक। बाल्टिक सागर आपको बनाना है किसके अंदर, जो ये आपके बने हुए हैं ना यूरोप के अंदर, बाल्टिक सागर हो गया। फिर बोथानिया की खाड़ी इसमें, और बिस्के की खाड़ी, फिर कैरिबियन सी हो गया ये आपका। फिर लेब्राडोर सागर, वॉल्विस सागर हो गया दक्षिण के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको नोट्स में मिल जाएंगी। ये सारे जितने भी सागर हैं, ठीक है, ये उत्तरी अटलांटिक या फिर जो अटलांटिक महासागर है उसके निमग्न तटों पर जो हमारे सागर और आंतरिक सागर की हमने बात की है जो मिलते हैं, वो ये सागर है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई, कौन कौन से सागर हैं, कौन कौन से कहाँ कहाँ पर है। एक चीज़ हमने बात देखी थी कि जो आधार रेखा होती है, जैसे मान लीजिए ये आपकी आधार रेखा है, तो इससे 12 मील तक का जो क्षेत्र होगा वो तो उत्तरी अमेरिका वाला क्षेत्र होगा, और इधर की तरफ जो 12 मील होगा वो इसका किसका, अफ्रीका का होगा, और बीच का जो पार्ट है वो किसी के लिए मतलब किसी देश का नहीं होता। क्लियर हुई ये चीज़? ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आधार रेखा होती है। अब देखिए, अब आती है लास्ट में हमारी महासागरीय गर्तों के बारे में। महासागरीय गर्त भी पढ़े थे हमने, अब देखेंगे हम महासागर गर्त। अटलांटिक महासागर का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो गर्त है वो है हमारा प्योर्टो रिको गर्त ट्रेंच, जो कहाँ मिलता है, यहाँ पर कैरेबियन द्वीप के पास में है यहाँ पर, और इसका नाम क्या है हमारा यहाँ पर, प्योर्टो रिको, ठीक है। ये इसका नाम है जो हमारा ट्रेंच बना हुआ है, जो एक तरीके से गर्त जो है। गर्त देखिए, मेन इंपॉर्टेंट गर्त आपके 2-3 ही है इसके अंदर जो आपको देखने हैं, और उन गर्त में आप देखेंगे तो पोर्टो रिको जो गर्त है आपका उत्तरी अटलांटिक महासागर में इसका जमाव मिलता है, पोर्टो रिको जो गर्त है वो, और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये आपका अटलांटिक महासागर का। फिर एक आपका दक्षिण अटलांटिक में इधर मिलेगा कौन सा, रोमांस गर्त हो गया, ठीक। उसके बाद में एक आती है आपकी यहाँ पर दक्षिण के अंदर सैंडविच गर्त हो गया, ठीक।
ये मतलब देखिए ये सारी चीज़ें जो होती है ना आपको याद करनी है एक तरीके से, क्योंकि जब आप मैप में इन चीज़ों को बना देंगे तो आपके मार्क्स जो है वो उतने ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कैमन गर्त हो गया, ठीक। ये थे आपके कौन से, अटलांटिक महासागर की जितनी भी आपकी टोपोग्राफीज हैं वो। अटलांटिक महासागर में हमने बात कर ली किस किस चीज़ की, आपके बेसिन भी देख लिए, गर्त भी देख लिए, उसके आपने कटक भी देख लिए, ठीक है, देख लिए ना, सारी चीज़ें हो गई आपकी, कटक भी हो गया और सारी चीज़ों के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर नेक्स्ट जो होगा हमारा महाद्वीप कौन सा, हमारा जो हिंद महासागर के जितने भी आपके टोपोग्राफी सेम सिचुएशन चलेंगी, कटक होंगे, बेसन होंगे, गर्त होंगे, सारी चीज़ें उसी हिसाब से फिर प्रशांत महासागर का होगा, ठीक है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। अभी आपको बहुत सारी चीज़ें ओशनोग्राफी की समझनी है। अभी देखिए आप एटलस लेंगे, एटलस के अंदर धीरे धीरे एक एक चीज़ों को ढूंढना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पूरे विश्व में यानी महासागरों के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। इतने सारे आइलैंड्स आए दिन न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, आए दिन न्यूज़ में आते हैं इतने सारे आइलैंड के बारे में, ठीक है। ये कभी कभी इनके ऊपर जब रिसर्च होती है तो इनके बारे में भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब जब आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ये नाम आपके सामने आएंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। जब आप न्यूज़पेपर में इन वर्ड्स को देखेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट आएगा उसको पढ़ने में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप लोग साथ साथ इस चीज़ को मैप से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बाकी की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।